आइए प्रकाश का परिभाषा के बताइएगा हमको, प्रकाश क्या है? प्रकाश के परिभाषा के बताइएगा? लाइट का डिफिनीशन बताइए हमको। आप लोग को पढ़ा चुके हैं ना जी, तब बताइए लाइट का परिभाषा के बताइए। प्रकाश एक वैसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। सही कि गलत? प्रकाश एक वैसा सरल माध्यम है। प्रकाश एक क्या है? सरल माध्यम। प्रकाश एक वैसा सरल माध्यम माने आसान से, मतलब आसानी से हम लोग देखते हैं। इसमें कोई मतलब कि अथी के जरूरत नहीं कि एकदम पहले ये हुआ वो हुआ इसे हुआ। जैसे पाचन होता है तो डायरेक्ट खाते हैं पच जाता है, डायरेक्ट खाते हैं पच जाता है। तो पाचन जो है चाहे श्वसन है न, ये एक जटिल प्रक्रम है हम लोग का शरीर का। क्या चीज है? जटिल प्रक्रम है। जटिल माने पहले खाइएगा, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा चीज होगा, 1-2 घंटा लगेगा, 3 घंटा 4 घंटा, तब उसका क्या होगा? पाचन होगा। सही कि गलत? और भी कुछ अगर गड़बड़ी हो गलो तो सही से नहीं पचतो, पेट उठ गुड़गुड़ाते रहतो। पार्टी उटी में जाते हैं, ज्यादा लेधा भर के खा लेते हैं तो उसे में नहीं पचता उचता है। सही कि गलत? यहाँ ले तो प्रकाश एक वैसी सरल माध्यम है। कौन माध्यम है? सरल माध्यम है। कौन माध्यम है यार? आसानी से, जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हम क्या बोल रहे थे? श्वसन जो है, श्वसन लेना, पाचन जो है। सही कि गलत? ये सब जटिल प्रक्रिया है। क्या चीज है? जटिल प्रक्रिया है, माने आसानी से नहीं होवेगा। सही कि गलत? लेकिन ये जो हम लोग को देखना है प्रकाश, तो प्रकाश एक माध्यम है, एक रास्ता है किसी वस्तु को दिखाने का। सही कि गलत? अब आप ही बताइए, एकदम पूरा अंधेरा रहेगा, जैसे अभी आप आ रहे हैं, एकदम कुहासा पूरा लगा हुआ है। क्या चीज है? तो हम लोग को आगे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो कुहासा के कारण हम लोग के मतलब कि प्रकाश वहां पे अच्छा से काम नहीं कर रहा है। लेकिन रात रहेगा, पूरा अंधेरा रहेगा, तो हम लोग को वस्तु दिखेगा। एकदम अंधेरिया रात रहेगा, पूरा रूम एकदम पैक कर लीजिए और बॉल उल बंद कर दीजिए, तो हम लोग के आगे दिखबो न करेगा कि कौन वस्तु है नहीं वस्तु है, दिखेगा जी नहीं। तो हम लोग किसके माध्यम से, किसके जरिए देखते हैं? प्रकाश के। किसके माध्यम से? तो प्रकाश एक वैसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाए। प्रकाश एक सरल माध्यम है। क्या चीज है? जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को जिसके किसी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या करते हैं? देखते हैं। किसी वस्तु को आसानी पूर्वक हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। कौन पूर्वक? आसानी पूर्वक क्या करते हैं? देखते हैं। सही कि गलत? सही गलत यार? तो देख लीजिए कितना अच्छा से प्रकाश एक वैसा सरल माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। सही कि गलत? देखा जाता है। प्रकाश एक वैसी सरल माध्यम है। प्रकाश एक वैसी सरल माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देखा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। क्या कहते हैं? सही कि गलत? और सही गलत यार? एक बार बोलिए इसको, क्या है? जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या करते हैं? देख सकते हैं। सही कि गलत? हम बताए थे कि कोई वस्तु को हम लोग कैसे देखेंगे, किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखेंगे? पहले उस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा। जो वस्तु को देखना है उस पर पहले क्या पड़ेगा? प्रकाश। वो कहीं से प्रकाश पड़े तो उस वस्तु पे पहले क्या पड़ेगा? प्रकाश। क्या पड़ेगा? प्रकाश। और उसके बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर, किस पर? रेटिना पर अस्थायी और उल्टा बनेगा। अस्थायी और क्या बनेगा? जिसे मस्तिष्क है जो सीधा करके क्या करता है? देखता है। मस्तिष्क सीधा करके टोपिया उलट लेला उधर से जी, ठंडा लग रहा है तो आपका टोपी उसमें नहीं है? अरे भाई जी आपको पूछ रहे हैं, है तोरा उल्टा नहीं हो रहा? हाँ अच्छा से ये सब आप में नहीं है जी, आप पहन लिए हैं? हाँ तो ठीक है, नहीं तो कल्हे से एकदम बड़ी मार मारेंगे और घुमा देंगे जी, जो एकदम टोपी उपी नहीं पहनले रहिएगा। नहीं तो सुन रहा हल्खिन, ये एकदम अखिन लठुआल लड़की आए कची पतला है। अब तो कुछ तो बच्चा बचते ही नहीं कि नहीं बचते, पतला रहे चाहे मोटा रहे। यहाँ देखिए, तो हम बोल रहे थे कि कोई वस्तु को देखना है, जैसे इसको हमको देखना है, इसको क्या करना है? देखना है। मान लीजिए यहाँ पर एगो है मतलब त्रिभुज, क्या चीज है? त्रिभुज। और इसको हमको देखना है, इसको क्या करना है? दिदवा से क्या करना है? देखना है। और दिदवा से क्या करना है यार? सही बात है। हाँ यहाँ देखिए,
इसको हमको क्या करना है, देखना है। और क्या करना है यार, तो सबसे पहले कहीं से आके इस पर क्या पड़ेगा, प्रकाश। क्या पड़ेगा, प्रकाश। सही कि गलत? सबसे पहले इस पर आके कहीं से भी त्रिभुज पर क्या पड़ेगा, प्रकाश। उसके बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर, हमारे अस्थाई और उल्टा बनेगा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अस्थाई और उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो उल्टा जो रहता है ना, उसको सीधा करके देखते हैं। जैसे आप लोग जो देख रहे हैं ना, तो जब हमरा पर प्रकाश पड़ रहा है, हम पे क्या पड़ रहा है, प्रकाश, तो आपका रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है मेरा, वो सीधा नहीं बन रहा है, पैरवा ऊपर और मथवा नीचे, पैरवा ऊपर आओ मथवा नीचे। और हम भी देख रहा लिया तो दोनों टेंगरिया आपका ऊपर है, समझे, और मथवा नीचे है, और बेंचबा के चारों गोड़ा कहाँ है, ऊपर। रेटिना पर ऐसा बनता है, लेकिन इतना जल्दी वो कर देता है ट्रांसफर, मस्तिष्क उसको तुरंत सीधा कर देता है, एकदम टाइम उम नहीं लेता है। और नहीं तो हम नहीं देखती है कि पहले गाय हो चाहे घोड़ा हो, अब घोड़वा जो हो चारों टेंगरिया ओकर ऊपर, और बाद कुछ देरी के बाद नजर आते है कि ओकर क्या हो तब नीचे होलो। नहीं देखते है ट्रेन उरेन चल रहा है, तो पहले सब पहिया ऊपर हो और ट्रेन में एकदम रगड़ते जा रहा नहीं। अच्छा बस उस जब बस के एकदम चारों जो है चकवा पाँचों कहाँ है, ऊपर। ठंडा लग रहा है जी, कहाँ है, ऊपर। और उसके बाद रोड पर रगड़ते जा रहा है, उसके बाद मस्तिष्क उसको क्या करता है, सीधा। लेकिन इतना फास्ट हो जाता है कि हम लोग को पता नहीं चलता। सही कि गलत? तो सबसे पहले प्रकाश है जो किसी वस्तु पे पड़ता है, तो प्रकाश इस वस्तु पे पड़ा और इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर अस्थाई और क्या बनेगा, उल्टा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बाबू, वो अस्थाई, क्या बनता है, अस्थाई एवं क्या बनता है, उल्टा। इसको मस्तिष्क है जो सीधा करके देखता है बाबू, किसको, इसको है मस्तिष्क है जो बाबू सीधा करके क्या करता है, देखता है। मस्तिष्क सीधा करके देख ले, समझ में आया? तो कोई वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं, सबसे पहले उस पर प्रकाश पड़ेगा, सबसे पहले उस पर प्रकाश पड़ेगा, और उसके बाद उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर अस्थाई और उल्टा, जिसे मस्तिष्क सीधा करके क्या करेगा, देख। जैसे मान लीजिए इस वस्तु को हमको देखना है, इस वस्तु को तो सबसे पहले इस पर क्या पड़ेगा, प्रकाश। क्या पड़ेगा, प्रकाश। क्या पड़ेगा, और उसके बाद इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर, जैसे इस पर प्रकाश पड़ा नहीं, तब प्रकाश टकरा के आवेगा और इस वस्तु का प्रतिबिंब साथ में क्या करेगा, ले आएगा किस पर, रेटिना पर, और अस्थाई और क्या बना देगा वहाँ। इस रिमोट का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और सीधा कैसे के करता है, मस्तिष्क। सीधा कौन करता है, सही कि गलत? तो आज का जो प्रोग्राम है हम लोग का, देखते हैं क्या है। असाइनमेंट निकाल लीजिए। एगो प्रकाश का प्रवर्तन हमको भी देगा राहुल, प्रकाश का प्रवर्तन राहुल हमको भी देगा एगो। चलिए अपना अपना असाइनमेंट निकाल लीजिए बाबू। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं जरा देख लीजिए एक बार। अच्छा वो वाला साबित कर रहे थे नहीं जी, गोलीय दर्पण में m बराबर, गोलीय दर्पण में ये वाला साबित कल किए थे। ये कौन दर्पण में, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण माने अवतल अवतल दोनों हो जाएगा नहीं जी। गोलीय दर्पण में m बराबर 1 माइनस v बटा कितना f, ये वाला साबित किए थे नहीं। m बराबर कितना, m बराबर 1 माइनस v बटा f। और बोलो नहीं यार एक बार, हाँ m बराबर कितना, m बराबर कितना है। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र लिए थे, कौन सूत्र से, और कौन सूत्र से यार, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर, सही कि गलत, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा, सही कि गलत, सही गलत यार, सही बात है जी। 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा, इसको दोनों तरफ भी से गुना किए थे, भी से दोनों तरफ क्या करने पर, गुना करने पर। उलट लीजिए, असाइनमेंट उलट के रखिए जहां पर वाला है, दोनों तरफ किससे, भी से क्या करने पर, गुना करने पर, सही कि गलत, किससे गुना कर दिए, भी से। किससे गुना किए, अब देख लीजिए भैया, 1 बटा भी और प्लस 1 बटा यू अब बराबर 1 बटा, अब गुने कितना है, भी है, दोनों तरफ भी से गुना करेंगे ना जी। तो इधर भी किए LHS में भी
और RHS में। यहाँ कोई दिक्कत है देख लीजिए, कोई दिक्कत है जी? और कोई दिक्कत है? हाँ अब यहाँ देखिए आप, भी से दोनों में गुना करेंगे जी, इसमें भी और इसमें भी, सही है। तो जब इसमें गुना करेंगे बाबू तो 1/v गुने कितना हो जाएगा? भी 1/v गुने, इसमें करेंगे तो 1/u और गुने कितना? भी, और ये v बटा कितना? f, और 1 गुने v vn हो जाएगा, अब v बटा कितना? f, और ये वाला कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस v/u क्या होगा? v/u, क्या चीज है? v/u। ठंडवा से एकदम है सटका लाखों। यहाँ देखिए अब v बटा कितना? f, सही है ने? अब ई चल जाएगा उधर, ई चल थून इधर, काहे ले मिले ले, और काहे लिया? हाँ हाँ, ये इधर जाएगा, किधर जाएगा? काहे ले मिला दिए तब 1 माइनस v/f, और ये इधर आएगा तो माइनस v/u, सही है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए m बराबर क्या होता है? माइनस v/u। ये साबित किए हम कि नहीं? m बराबर माइनस v/u, तो जहां पर माइनस v/u है वहां रख देंगे m। m माने मिलेंगे, m माने मैग्निफिकेशन, m माने क्या? तो इसके जगह हम लोग रख देंगे, यहाँ देखिए 1 माइनस v/f, और इसके जगह रख देंगे m, तो m बराबर 1 माइनस v/, और यही वाला हमको क्या करना था? साबित करना था। हो गया ने? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, मामला सेट है। तो आगे की कहानी, समतल अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान। समतल अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान करेंगे। तब पहला है स्पर्श करके, क्या करके? छू के, क्या करके? छू के कैसे पता करेंगे कि कौन अवतल है, कौन उत्तल है, कौन समतल है, कौन अवतल है, उत्तल है और कौन है समतल? पहले छू के करेंगे, स्पर्श करके चाहे छू करके। स्पर्श माने छू करके, क्या करके? अजी लाहौन जरी छू के देखो ये रसगुल्ला सही है कि नहीं। रसगुल्ला छू के देखेगा कि खा के देखेगा? खा के। सही कि गलत? अच्छा ठीक है भैया, तो कह रहा कि स्पर्श करके, क्या करके? स्पर्श करके, क्या करके? स्पर्श करने, सट के, क्या करके? सट के चेक करेंगे। थर्मामीटर, थर्मामीटर दूरे रखेंगे तो बुखार पता चल जाता है। तोरा सटई भाई, सही कि गलत? बाप रे भाई, तो 101 डिग्री बुखार है, लगो डायरेक्ट भैंसवा वाला सुईवा भोके पड़ते रहा नहीं। अच्छा सही कि गलत? ये कैसे अशोक? अरे देखिए आगे बढ़ा देता हूं। तो देखिए बाबू, हच मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं? समतल अवतल और उत्तल दर्पण के पहचान। कौन कौन दर्पण? समतल अवतल, अवतल अवतल अवतल, और क्या चीज? उत्तल दर्पण के पहचान। समतल अवतल और उत्तल दर्पण के अवतल उत्तल दर्पण के क्या चीज? के पहचान। वो भी क्या करके? छू करके। पहला नंबर है क्या बाबू? छू करके। तो क्वेश्चन यही है कि स्पर्श करके या छू करके कैसे समतल दर्पण एवं अवतल दर्पण के पहचान करेंगे, यही क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए बाबू आराम से समझिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तीनों दर्पण रहेगा, छू करके देखना है, आंख से ना, आंख से तो आंख पर आपको बांधेगा पट्टी, आंख पर बांधेगा पट्टी। तो चलिए आंख पर जब पट्टी बांध दिए तो आप कुछ देखिएगा नहीं, आप खाली छूना है, आप खाली क्या करना है? छूना है। अवतल उत्तल दर्पण के पहचान, समतल अवतल उत्तल दर्पण के पहचान क्या करके? छू के पट्टियां बांध लेंगे। क्या बांध लेंगे? पट्टी। तो पट्टी बांध लेंगे, अब फिर टिटकोरना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? टिटकोरना। आप ही बताइए कि दर्पण लेंगे, बारी बारी से तीनों दर्पण को छुएंगे, बारी बारी से तीनों दर्पण को क्या करेंगे? छुएंगे। बारी बारी से तीनों दर्पण के क्या करेंगे? छुएंगे नहीं। तो छू रही तो देखलिए नहीं यार, मतलब अरे एकदम चिकन है, इधर उधर हाथा कर रही है नहीं, तो सब जगह समतल लगवा, सब जगह क्या है? मतलब छुइएगा नहीं यार,
क्या करिएगा? आँख हमार बंद है, आ क्या है? तो टिकोर रहा लिए ना, एकदम चिकन लग रहा है। क्या लग रहा है? और उखड़ा खबड़ा गड्ढा उड्ढा ना है, एकदम पूरा सीधा। तो कौन दर्पण होना चाहिए? समतल। छूने पर, क्या करने पर? जिस दर्पण के परावर्तक सतह चिकनी है, चमकीली, पता चलता है। हाथा से कौन चमक रहा है, ई चमक रहा है कि चमक रहा है, पता चलता है। यहां देखिए, यहां देख रहे हैं जी, हमारा आंख बंद है। तो जब छूलिए ने, छूने पर जिस दर्पण के परावर्तक सतह चिकना, चिकना तो हम के टिटकोरबे तो लगता है, नहीं पता चलेगा। जैसे यहाँ हाथा मार रही है और यहाँ मार रही है, तो यहाँ और एगो मारबे यहाँ, तो कौन ज्यादा रुखड़ा नियन लग रहा है, नहीं पता चलेगा। तो एकरा पर जैसी हाथ आइले तो बाप रे बाप, एकदम अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? तो जिस दर्पण को छूने पर परावर्तक सतह अगर चिकना महसूस होगा, दिखेगा नहीं, क्या होगा? महसूस। तो छूने पर चिकना महसूस होता है, चिकना महसूस होता। और समतल माने कहीं गड्ढा उड्ढा नहीं, सब एक जैसा, सब क्या एक जैसा। सही कि गलत? सब एक जैसा। तो यह बस ही समतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? सही कि गलत? दर्पण के छूने पर परावर्तक सतह, मतलब दर्पण के छूने पर जब छू रही है, एगो कटोरवा लाई राहुल, बड़का कटोरवा हो, यह देखिए छू रहे हैं तो गड्ढा लग रहा है, छू रहे हैं, देखिए ना है तो छूलिए नहीं यार, तो गड्ढा है, इधर उठल है, रस नहीं पता चलता। अच्छा ही गड्ढा, अच्छा ही उठल, पता चलेगा। तो हाथा गड्ढा देने जब गए नहीं यार, हाथा किधर गया? तो उधर चिकन लगा, कच्ची लगा है चिकन। अब फिर ऊपर के लिए तो थोड़ा रुखड़ा नहीं लगा, फिर इधर के लिए तो गड्ढा वाला भाग चिकन। तो यह बस ही अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धसल रहता है और धसल रहता, वही भाग चिकना रहता है। गड्ढा वाला भाग, धसल वाला भाग क्या रहता है? चिकना। तो ये पता कैसे चला? देख के ना, छू के। जब छुलिया है, क्या किए? छुए, तो हाथा अंदर गए और हाथा बाहर गए। तो हमको महसूस हो रहा था कि बाहर वाला उतना चिकना नहीं हो, लेकिन अंदर वाला हो जाए एकदम चिकना। क्या चीज है? चिकना। तो यह बस कौन दर्पण होगा? जिस दर्पण के अंदर के भाग, मतलब अंदर के भाग चिकना महसूस हो, धसा हुआ भाग चिकना महसूस हो, तो वह अवश्य अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल। सही कि गलत? अब दूसरा बात, तीसरा माई, किसमें? तीसरा। फिर सही वाला लिया, छुए, तो ऐसे ऐसे कैलिए ना गड्ढा में, तो गड्ढा में रुखड़ा नहीं हमको लग रहा था, गड्ढा में, और बाहर में चिकन लग रहा था। बाहर में माने उठा हुआ भाग जो है क्या लग रहा था? चिकना। क्या लग रहा था? सही कि गलत? तो चिकन कैसे पता चलेगा? एकदम प्लेन रहेगा, मुलायम एकदम ना है। तो उठा हुआ भाग जो है मुलायम है, क्या चीज है? और अंदर वाला भाग गड्ढा वाला देख रहा रुखड़ा नहीं है। तो ये उठा हुआ भाग जो है, उभरा हुआ भाग चिकना है, तो यह बस कौन दर्पण है? सही कि गलत? सही कि गलत? तो इस तरह से हम अवतल, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण के पहचान किए। कैसे किए सुनिए। बारी बारी से सभी दर्पण को छुएंगे, बारी बारी से सभी दर्पण को छुएंगे ना है। पहला नंबर, कौन नंबर? पहला, जिस दर्पण के परावर्तक सतह, मतलब जिस दर्पण के छूने पर, जिस दर्पण के एकदम चिकना महसूस हो और एकदम पूरा सीधा समतल महसूस हो, चिकना और समतल महसूस हो, चिकना और क्या? समतल महसूस, तो वह अवश्य समतल दर्पण होगा। अवश्य जिस दर्पण को छूने पर, जिस दर्पण को छूने पर अंदर के भाग, अंदर के भाग, कौन भाग? अंदर के भाग, अंदर धसा हुआ भाग, कौन भाग? धसा, देख रहे हैं, धसा हुआ भाग
चिकना महसूस होता है। अब बाहर के भाग थोड़ा रुखड़ा जैसा लगता है, अंदर के भाग चिकना महसूस होता है, तो यह अवश्य अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो गया? दूसरा। तीसरा, जिस दर्पण को छूने पर, जिस दर्पण के उठा हुआ भाग चिकना महसूस होता है, उठा हुआ भाग चिकना महसूस होता है, और धंसा हुआ भाग थोड़ा रुखड़ा जैसा प्रतीत होता है। नहीं, उठा हुआ भाग चिकना लग रहा है, तो यह अवश्य ऐसे चिकना लग रहा है, तो यह अवश्य कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। इस तरह से हम समतल, अवतल और उत्तल दर्पण का पहचान कर लिए। क्या करके? छू कर, बिना देखे हुए, चाहे छू कर। हो गया काम? फाइनल कर दिए कि नहीं? कैसे किए पता चला? जब हम टिटकोरे, आँखें तो बंद था, आ क्या था? जब ऐसे था, क्या था? ऐसे, तो हमारा सीधा लेके चेक इन करवे यार, तो हमारा चिकना लग रहा है, सीधा लग रहा है, तो यह बस कौन दर्पण था? कौन दर्पण? चलिए ठीक है। अब धंसा हुआ भाग देखिए, धंसा हुआ भाग जब छू रहे थे, कौन भाग? धंसा हुआ, तो चिकना लगेगा, और बाहर रुखड़ा जैसा लगे, रंगा हुआ है ना बाहर, तो यह बस कौन होगा? अब जब दूसरा बार में हम देखे कि उठा हुआ भाग है जो चिकना लग रहा था, और अंदर वाला भाग है जो थोड़ा रुखड़ा, तो अवश्य कौन दर्पण होगा? समझ में आया? छू करके कैसे पता कीजिएगा? जिसका परावर्तक सतह क्या रहेगा? चिकना, चमकीला ना है, चिकना। क्या चीज? चिकना। सही है? चाहे चिकनी, क्या रहेंगे? वो लड़की एकदम चिकनी अखुन नहीं देख रहे हैं, एकदम अथी ने बांध लिया अखुन एकदम कची काना में। पेपरवा में फोटो छप जा है तो फिर समझ में आ जाए, पेपर में फोटो नहीं छपना चाहिए। समझ में आया? यहाँ देखिए, तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह चिकना हो और समतल हो, चिकना और क्या हो? अब अस्सी कौन दर्पण है? सही है?